ओके एवरीवन, चलिए हम आ गए अपने ग्रेड 9 के लास्ट चैप्टर में, जो कि है स्टैटिस्टिक। काफी अच्छे तरीके से हमने जितने भी प्रीवियस चैप्टर है उसको कवर कर लिया है। आई होप जिन्होंने देखा होगा उनको एक तरह से मानो तो पूरा ग्रेड 9 का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा। ठीक है, तो आज का सेशन जो लास्ट है वो है स्टैटिस्टिक्स पे। ठीक है, इसमें कुछ में भी हम वैल्यू एडिशन करेंगे अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि स्टैटिस्टिक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर प्ले करता है ग्रेड 10 में, जो कि आपको बोर्ड्स देना है। जब 10th में हमारा मीन मीडियन मोड करके टॉपिक आता है 10th के लेवल पे, तो एटलीस्ट हम मीन को इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर देते हैं कि मीन का मतलब है क्या। बाकी जो ग्राफ है वो तो नॉर्मल सी चीज है। तो अगर मैं कंटेंट के बारे में बात करूंगा तो आपको यहाँ पे बार ग्राफ, जो कि आप मे भी पॉसिबली हो कि आपको पता हो कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर हमें हिस्टोग्राम के बारे में बात करना है। एक एक एग्जांपल ईच ले लेंगे, काफी रहेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे। फिर हमारा तो होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसका मतलब मैं एग्जाम्पल के बारे में समझा दूंगा आपको, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, लास्ट में जो है वो मीन टॉपिक को कवर अप कर देते हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कर लेंगे, तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वेश्चन हम आज के टॉपिक में सॉल्व कर लेंगे। मोर देन एनफ रहेगा आपको कोई भी अलग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एनसीईआरटी का कोई भी सवाल उठाओगे आराम से आपको बन जाएगा। ठीक है, और मेरे लिए ये जो 3 टॉपिक स्टार्टिंग है ना, एनसीईआरटी का सवाल है ही नहीं। सिर्फ सिलेबस में दिया है, एक कंटेंट पार्ट में ऐड कर दिया गया नंबर, तो बस एक नॉलेज बेसिस के लिए इसको जान लो। तो पहला आते हैं बार ग्राफ। तो हमारा ये बार ग्राफ है और दूसरा है हिस्टोग्राम। तो बेसिकली देखो, ये दोनों में जब हम बनाएंगे ना तो आपको बहुत सिमिलैरिटी दिखेगी, लेकिन कहां सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी वो हम डिफरेंस जब ये दोनों कवर अप कर लेंगे तब बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ ये है। बार ग्राफ का डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ the data। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 सिंगल क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा। सिंगल क्वेश्चन लेंगे उससे समझ आ जाएगा। चलिए एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेट अ मिनट जस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स हमें कुछ दिया है, नंबर ऑफ बुक्स हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। अब जो वैल्यूज है वो हमारा दिया है 1 से लेके 2 तक, फिर 3 से लेके 4 तक, 5 से लेके 6 तक, टोटल हमारा 10 है, 7 to 8 और 9 to 10। ठीक है, ये कुछ नंबर ऑफ बुक्स के डेटा दिए हुए हैं। और कितने उसमें बच्चे आते हैं? बच्चे हमारे 7 हैं, इसमें 8 हैं, नो सॉरी 5 है, 8 नहीं है, 5 है। उसके बाद हमारा दिया है 13 10 एंड 6, 13 10 एंड 6। हर क्वेश्चन में आपको कुछ इस टाइप का एक चार्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक बार ग्राफ के प्रेजेंटेशन इसका करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप नॉर्मली फिगर आउट कर लो आपके जो भी यहाँ पे वैल्यूज हैं, जो भी यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाले वैल्यूज हैं, ये सारे वैल्यूज हर टेबल पर रहेंगे। उसको फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। मतलब कि फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी हैं, ये सारी फ्रीक्वेंसी हर टेबल में आपको एक फ्रीक्वेंसी कॉलम रहेगा। और ये आपको बेसिकली क्लास कॉलम है। क्या है? क्लास कॉलम है। बेसिकली क्लास कॉलम है, ये फ्रीक्वेंसी कॉलम है। तो क्लास कॉलम कुछ ऐसा दिखेगा, फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप देख लो कि फ्रीक्वेंसी में जो नंबरिंग है वो कितना से कितना तक हाईएस्ट है। सबसे मिनिमम तो 5 है ना, और हाईएस्ट 13 है, राइट। तो जो ग्राफ हम बनाएंगे ना, तो मिनिमम आप 5 से स्टार्ट करना, हाईएस्ट 13 लेना। तो जब हम ग्राफ एक बना लेंगे ऐसे करके, ग्राफ बनाने सबको पता होगा, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस। अब नंबर्स देख लो, क्या पुट डाउन करोगे कि आंसर पुट हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी हमारा टोटली छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, 5 तक जाते हैं, फिर 10 तक जाएंगे,
15, फिर आएगा 20, हाईएस्ट कितना 30 ना हो जाएगा। चलिए पहले पे आते हैं बेटा। पहला हमारा है सर, पहला हमारा है 1 to 2 जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 7, मतलब कि एक ये 6 होगा 5 के बाद 7 8 9 बराबर है। तो 7 होगा ऐसे, ये हमारा 1 to 2 का कॉलम हो गया। 7 में रिप्लेस कर देगा, 5 के बाद 6 और 7, 7 पे एक बार बना दिया, ये बार है, ठीक है, बार का 5 होता है उसको, ये इसको बार बना दिया। 5 पे बनाएंगे तो एकदम बराबर में आएगा, थोड़ा डिस्टेंस ले लेना। ये हो गया हमारा 3 to 4 का प्रेजेंटेशन, ऐसे कुछ होगा 5 के बराबर। फिर 13 पे जब आएंगे तो 13 हमारा कहां पे आएगा बेटा, 11 12 13, मतलब कि इसके बराबर कुछ आएगा समथिंग। ये हो गया हमारा 5 to 6 बराबर है। उसके बाद 10 है ना, 10 तो इसके बराबर ही आएगा, 10 यहां पे ड्रॉ कर लो। ये हो गया हमारा 7 to 8 का ग्राफ। और लास्ट वाला 6 है ना, 6 मतलब जस्ट 5 के ऊपर, तो मतलब कि कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये हो गया हमारा 9 to 10। तो यही हमारा बेसिकली हो गया बार ग्राफ का प्रेजेंटेशन। टेबल कुछ ऐसा मिलेगा आपको, बार एग्जाम में दे दिया तो क्लास कॉलम दिया रहेगा और उसके बाद फ्रीक्वेंसी कॉलम दिया रहेगा। जस्ट इसको प्रेजेंटेशन ऐसे कर देना आपको, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, आप नंबर ग्राफ सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसा नंबर यहाँ पे देगा उस तरीके से ग्राफ की, मतलब देखो ग्राफ सिलेक्ट करने का मतलब एक ही है कि कितना आसानी से हम ग्राफ प्रेजेंटेशन कर ले। अगर मैं यहाँ पे 100 200 300 400 लिख दूं तो मतलब 0 to 100 कितने कितने नंबर हो जाएंगे, 100 नंबर, राइट। अब उसके बीच में ये सब 10 13 15 को प्रेजेंट करना आसान नहीं है। तो ग्राफ ऐसा लो कि प्रेजेंटेशन बहुत साफ साफ दिखे, क्लियर कट टू कट दिखे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बार ग्राफ का प्रेजेंटेशन, समझ आ गया आपको बात। इसके बाद जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, हम लोग डिफरेंस बताएंगे, पहले हिस्टोग्राम कवर करेंगे उसके बाद डिफरेंस बताएंगे क्या हिस्टोग्राम में डिफरेंस है। दूसरा में आते हैं, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि है हिस्टोग्राम। ये भी सेम चीज है, ये भी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ही है, बट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन छोटा सा डिफरेंस आता है। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ये भी है लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, मानो कि मैंने टेबल लिया सेम तरीके से, ठीक है, और हमारा जो क्लास कॉलम है ऐसे दिया है और फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। 22 मैं पहले बना लेता हूं, उसके बाद आपको मैं खुद सामने से पूछूंगा कि आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। 20 to 30 to 50 to 60 60 to 70, लास्ट वन 70 to 80। फ्रीक्वेंसी हमारा है 5 6 28 24 11 5 28 20 11 2, 24 है और 28 24 11 2। ये हमारा हो गया टेबल। अब आप ये टेबल पे ध्यान दो, पेज को टर्न करो, आप दूसरे टेबल पे देना। ये टेबल एंड ये टेबल, आपको डिफरेंस क्या समझ आ रहा है? ऑलरेडी आपने वो चीज में भी बनाया भी होगा ना, तो एक चीज बस ध्यान दो, ये टेबल और वो टेबल पे क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है आपको मैं बताता हूँ। जिनको पता चल गया वेरी गुड, बहुत अच्छा, कमेंट सेक्शन में डाल दो सर मुझे पता चल चुका है। डिफरेंस क्या है देखो यहाँ पे 1 to 2, ठीक है, नीचे लिखा है 3 to 4। क्या ये 2 जो है वो रिपीट का है यहाँ पे, फिर से क्या ये 2 जो है वो रिपीट किया नहीं किया ना, डिफरेंट नंबर लिखा गया 3 to 4। अब 4 बढ़ के लिखा है 5 to 6, फिर 6 बढ़ के लिखा है 7 to 8, वैसे 8 to 9 जो भी है। लेकिन इस सब में देखोगे 20 to 30, लेकिन नीचे 30 को रिपीट किया गया 30 to 40, फिर 40 रिपीटेड है 40 to 50। मतलब कि जब रिपीटेड नहीं था तो गैप्स आ गए थे, देख रहे गैप्स, नंबर्स के बीच में गैप्स। रिपीटेड है तो मतलब कि गैप होगा, अगर नंबर रिपीट कर दे तो गैप होगा नहीं होगा, तो गैप नहीं होगा तो बस बिना गैप के जो ग्राफ बनेगा वो हिस्टोग्राम हो गया। बात समझ आ गई? बार ग्राफ या हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या आएगा, गैप्स नहीं होंगे। हिस्टोग्राम सारे के सारे अटैच होंगे, सारे के सारे अटैच होंगे,
मतलब कि बेसिकली ये सवाल है कि जब मैं ग्राफ बना दूं ऐसे करके, ऐसे करके ग्राफ बनाया हमने, ठीक है, एक सेकंड मैं जरा, हाँ ग्राफ बनाया हमने, उसके बाद आप ये नंबर देख लो, ये 28 है, नंबर्स हमारे कितने ज्ञात करेंगे तो चल जाएगा। सपोज 5 का क्या वैल्यू, यहाँ 0 स्टार्ट किया, 0 to 5 10 15 30, अच्छा 15 20 25 30 35, हाईएस्ट नंबर 28 है ना, लोएस्ट 5 है, ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है, तो लोएस्ट डाल दिया 28 भी हमारा यहाँ पे 30 के जस्ट नीचे आ ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे है नहीं। पहला आते हैं 20 to 30, कितना बेटा 20 to 30 कितना है हमारा सर 5 है सर, तो चल 5 तक आपने बना लिया, ठीक है बना लिया, 20 to 35 तक बना लिया, उसके बाद 30 to 46 का गैप 6 तक है, मतलब 5 के जस्ट बाद आएगा, तो जस्ट अटैच करो और खींच लो ऐसे, बात समझ रही है। देखो गैप नहीं है, दोनों बार के बीच में गैप नहीं है, गैप नहीं है तो हिस्टोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तीसरा 28 मतलब 30 के जस्ट नीचे 29 28 मतलब यहां आएगा ना, कुछ ऐसा आएगा, बात समझ रही है। नेक्स्ट 24 मतलब कि 25 के जस्ट नीचे, मतलब कि ऐसे कुछ बनेगा ये। नेक्स्ट 11 10 के जस्ट ऊपर 11, और लास्ट वाला 2 है, मतलब 0 से स्टार्ट किया तो 1 और 2 है ना, मतलब छोटा सा कम ये बनेगा ऐसे, छोटा सा। आई होप हिस्टोग्राम और बारग्राफ दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। गैप सही रखना है, ठीक है, गैप मत रखना, अटैच रहेगा। अटैच क्यों है, क्योंकि जो इंटरवल्स है, क्लास इंटरवल जो है वो रिपीटेड है, 30 to 30 40 to 40 50 to 50, तो गैप नहीं होंगे, फिर जहां पे इंटरवल डिफरेंट होंगे वहां गैप्स कर देना, बात समझ आ गई, पक्का। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो था टॉपिक नंबर 3, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो पहले तो इसमें डेफिनेशन छोड़ दो, आप बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है, ज्यादा डीप करने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक आपको रिपीटेड नहीं है, तो जस्ट एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। हमें क्लास कॉलम दिया है, फ्रीक्वेंसी भी कॉलम दे दिया गया है, तो हमारा जो इंटरवल्स है वो है 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, इसी तरीके से 190 तक, और 190 के बाद लास्ट है 190 के बाद लास्ट है 200 तक हमें सॉल्व करना पड़ेगा, आई मीन ड्रॉ करना पड़ेगा। जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 8 14 20 10 6, 14 20 10 और 6, ये सारे फ्रीक्वेंसी वैल्यूज हैं हमारे, क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों है, ठीक है। चीजें वही रहेंगी बेटा, आप जस्ट नॉर्मल एक ग्राफ बनाओ पहले, सर हमने ग्राफ बना लिया, आप अपना फ्रीक्वेंसी सारा देख लो, लोएस्ट हमारा 2 है एंड हाईएस्ट हमारा 20 है ना, 5 का गैप लेके चलेगा, 5 तो बड़ा गैप लेते हैं, ज्यादा समझेगा, ठीक है, 5 10 15 20, ठीक है, सारे नंबर आ जाएंगे इसमें, 5 का कोई गैप लेंगे सारे नंबर आ भी जाएंगे आराम से। चलिए पहले लेते हैं, पहले हमारा 2 है ना, तो मतलब कि 1 and 2 यहाँ आएगा ये, ठीक है। सेम तरीके से देखो मैं बता दूंगा आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं, पहले आप इसे बनाते हो इसे बना लो, जो ग्राफ बनाते हो बना लो पहले, फिर आएंगे 8 मतलब कि 6 7 8, तो मतलब कि आप देख रहे हो ना, मैंने गैप यहाँ नहीं रखा, मैंने दोनों बार को अटैच रखा, क्यों अटैच रखा है, 50 50 रिपीटेड देख रहे हो, 150 150 160 160 170 170 रिपीटेड है, रिपीटेड मतलब दोनों गैप्स, पहले एग्जांपल ये था रिपीटेड नहीं था तो गैप्स रखा था, यहाँ पे रिपीटेड है ना, गैप मत रखना। नेक्स्ट आते हैं 14 पे, मतलब कि
50 से जस्ट एक ऊपर, आई मीन जस्ट एक नीचे, ये हो गया। फिर आते हैं 20 पे, मतलब एग्जैक्ट लाइन पे मैच करेंगे, ये हो गया। फिर आते हैं 10 पे, 10 हमारा जस्ट सामने दिख रहा है हमें, ये हो गया। लास्ट वन 6, मतलब 5 के बाद जस्ट 6 बनाएंगे। चलो हमारा ग्राफ रेडी हो गया था, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अभी तक नहीं बनाया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का बस एक ही रूल है बेटा, रूल समझ लेना, रूल एक बार समझ लोगे तो कुछ डिफरेंस नहीं है। ये हमारा 0 का पॉइंट है राइट, सबको पता होगा 0 का पॉइंट क्या है हमारा। अब 0 से एक लाइन खींचो, पहले एक काम करो, 0 पॉइंट कर दिया हमने, जितने भी आपको बार दिख रहे हैं ना, सारे का मिडिल पॉइंट में मार्क करो। मिडिल का जो टिप है ना उसको मार्क करो मिडिल टिप पे, और जो ये स्केल लो और 0 से मैच करो मिडिल टिप पे, स्केल से मैच करो, स्केल से मैच करो, फिर से मैच करो, नीचे गए, नीचे गए। बात समझ आ रही है, बात समझ आ गई। और उसके बाद नीचे जस्ट ऐसे मैच कर देना, मतलब क्या करेंगे, बार ग्राफ खींचेंगे अटैच वे में, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल्स रिपीटेड है। टिप जो है ना, टिप पे स्केल से मैच करते जाएंगे, काइंड ऑफ पहाड़ का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यही हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। बात समझ आ गई, एकदम पक्का, इसमें नो डाउट है। डाउट अगर है तो पूछ लो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहले आप एक नॉर्मल एक ग्राफ बना लो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन खींचने को अगर बोलेगा तो 0 से स्टार्ट करना, और सारे के सारे जो टिप है ना उसको मैच कर देना। ये टिप हमारा यहां था, सारे टिप पे मैं एटलीस्ट मार्किंग करता हूं। ये टिप को जस्ट अटैच करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। पहाड़ का स्ट्रक्चर बन गया, यही पहाड़ का स्ट्रक्चर आपका पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि मीन। मीन जो है हमारा ना, वो ग्रेड 10 में आपको हेल्प करेगा। लास्ट टॉपिक मीन। मीन मतलब बेसिकली समझने का आसान बहुत तरीका है कि आपका जो मीन का मतलब यहाँ पे है, वो मैं सिंपल भाषा में लिखूं ना, तो सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं एवरेज। एवरेज मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके मैथ्स में मार्क्स आया 50 आउट ऑफ 50, सपोज साइंस में आपको आया 40 आउट ऑफ 50, एंड इंग्लिश में आया आपको 30 आउट ऑफ 50। सवाल ये पूछ रहा है कि आपको एवरेज स्कोर कितना आया। तो एवरेज स्कोर निकालने के लिए आपको जितना भी मार्क्स मिला है, सर मुझे 50 मिला, 40 और 30, अगर तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दे, मतलब इस सब का ऐड करके उसके हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वी आर एडेड 3 सब्जेक्ट्स, तो 3 काउंट है, काउंट से अगर डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिल जाएगा। ऐड करोगे अगर तो ये बनेगा 120, हाँ 120 बाई 3, कैंसिल करोगे तो 40। सर 40 आउट ऑफ 50 मेरा एवरेज स्कोर है। मीन का मतलब ही होता है भाई एवरेज, मीन का मतलब ही एवरेज होता है, लेकिन इस तरह से नहीं निकालना है। ऑब्वियसली हमें मीन थोड़ा अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, जो कि 2 सवाल बना के देखते हैं, उसके बाद में समझ आ जाएगा कैसे निकालते हैं उसको, ठीक है। चलिए 2 सवाल लेते हैं कोई भी, उसके बेस पे ये टॉपिक भी हमारा आसान तरीके से कवर अप हो जाएगा। स्टार्ट करें, कैसे निकालना है। तो बेसिकली चलिए नया नया पेज लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल टोटली बनाएंगे। हमारा टेबल ऐसे दिया जाएगा हमें हमारे पास, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा होगा ये हमारा सवाल है, ठीक है। बाकी आंसर के लिए हम कलर चेंज कर लेंगे। सेम तरीके से क्लास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्लास में बता दो तो आपको 0 से लेके 2 तक, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, और उसके बाद लास्ट हमारा है 12 to 14। उसके बाद सारे फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं 1 to 1, 5, 6 to 3, 1 to 1, 5, 6 to 3। बात समझ आ गई। ये हमारा सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटा जो है मीन निकाल के मुझे दिखाइए। और पहले एक और बात मैं मेंशन करता हूं, मीन का एक सिंबल है जो कि हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ये सिंबल है मीन का, मीन का ये सिंबल है एक्स बार। तो आप मीन बार बार मत लिखना, आप एक्स बार इक्वल्स टू लिखना, ठीक है। और एक्स बार निकालने का एक फॉर्मूला है,
मतलब मीन निकालने का एक फॉर्मूला है, एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। ये एक फॉर्मूला है, एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। सिंपल स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बता रहा हूं, बस उसको आप नोट डाउन कर लो। एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। और सिर्फ ये एफ आई वाला बात नहीं आएगी यहाँ पे, ये मार्किंग करेंगे आप। कुछ आपको ई स्ट्रक्चर दिख रहा है, ई मतलब कि सम, मतलब कि एडिशन करना है। एफ आई कॉलम और एक्स आई कॉलम, नीचे एफ आई कॉलम। ठीक है, कैसे बनाना देख लो। टेबल मिल गया हमें, फॉर्मूला हमें पता है, सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से सुनना, बहुत आराम से बताऊंगा आपको। टेबल में एक नया कॉलम ऐड करो, मार्किंग करो एक्स आई, क्योंकि हमें फॉर्मूला में एक्स आई चाहिए, एक्स आई लिखा है ना, तो एक्स आई हमें खुद से निकालना पड़ता है। एक्स आई मतलब कि जो क्लास है ना, क्लास जो है वो नंबर दिया है, वो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो। 0 + 2 2 बाई 2 कितना आएगा 1। तो ये हो गया एक्स आई की वैल्यू। बात समझ रही है। अब ये दोनों है, तो 2 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बेटा 6 बाई 2। आंसर कितना आएगा 3, यहाँ पे 3 आएगा। अब ये दोनों ऐड करो, 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5। बात समझ रही है कैसे कर रहे हो। क्लास इंटरवल जो है ना उसको बस ऐड करके डिवाइड बाई 2 करता है, सारे में ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे, तुम्हारा सारा का सारा वैल्यू फिक्स करके मिल जाएगा। फिर से करो, ये हो गया तुम्हारा 6 + 8 14 हुआ तुम्हारा, ये 7 आएगा डिवाइड करने के बाद। 8 ये हो गया 18, 18 बाई 2 हो गया 9, ये हो गया 22 11, ये हो गया 13। सारे वैल्यूज मिल गए आपको। बात समझ आ रही है यहाँ तक। एक्स आई आपको खुद से निकालना है, जो व्हाइट कलर का कॉलम होगा वो आपको खुद से निकालना है। लास्ट वाला कॉलम बस आएगा एफ आई एक्स आई, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन। एफ आई हो गया ये फ्रीक्वेंसी, एक्स आई आपने निकाला है, जस्ट मल्टीप्लाई करो, वैल्यू रखते जाओ वहां पे। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, ये होगा 35, ये होगा 54, ये हो जाएगा 22 और लास्ट वाला आएगा 39। बात समझ आ गई। येलो कलर वाले क्वेश्चन थे, हमें 2 चीज ऐड करना है, एक्स आई एंड एफ आई एक्स आई। ठीक है, एक्स आई कैसे निकालते थे, क्लास इंटरवल को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो। 0 + 2 डिवाइड बाई 2 होगा 1, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 होगा 6। सारे निकालिए, फिर जो फ्रीक्वेंसी और एक्स आई है मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई कॉलम और एफ आई कॉलम का, मतलब सम मतलब किसका सम। एक सेकंड, यहाँ पे स्पेस नहीं है, फॉर्मूला को यहाँ लिख देते हैं। x बार इक्वल्स टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। ठीक है, तो किसका किसका सम चाहिए बेटा, हमें एफ आई एक्स आई कॉलम का सम चाहिए और एफ आई कॉलम का सम चाहिए। ये हमारा है एफ आई कॉलम, इसका सम निकाल लो। ये हमारा एफ आई एक्स आई कॉलम, इसका सम निकाल लो। सम मतलब ऐड कर दो, 1 + 2 सारे ऐड कर लो। 1 + 2 कितना होगा 3 4 9 15 17 20, ये हो गया 20। इसको ऐड करोगे ना 1 7, ये कितना आएगा, मैं डायरेक्टली कर दूंगा यहाँ पे। इसको ऐड करोगे ना तो ये आएगा 162। ऐड करने के बाद सारे के सारे नंबर्स, वैल्यू स्किप करिए बस। एफ आई एक्स आई कॉलम का सर सम आया है मुझे 162 और एफ आई कॉलम का सम आया है 20। 162 बाई 20 कितना आएगा बेटा, समथिंग 8, चलो उसको डिवाइड करके दिखा देगा। 20 डिवाइड बाई 162, 8 टाइम्स लगाएंगे तो 160 मिलेगा। 2.01 20 आया, कैंसिल हो गया 8.1। ये हमारा आंसर है 8.1। क्लियर, कैसे निकाला, दूसरे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, 8.1 हमारा आंसर है। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत, कोई परेशानी इस पे। एक और एग्जाम्पल है, उसके बाद सेशन ओवर कर देंगे। चलिए लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। टेबल हमारे पास दिया हुआ है, चलो टेबल बनाते हैं पहले। हमारा क्लास कॉलम हो गया और फ्रीक्वेंसी कॉलम हो गया एफ आई।
वैल्यूज दिए हुए हैं 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 से लेके 21, 21 से लेके 23, 23 से लेके 25। बाकी जो वैल्यूज है 7 है, 6, 9, 7, 6, 9, 13, 25, 4, 13, 25, 4। क्वेश्चन ये दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है कि सर हमें एक्स बार निकाल के दिखाइए। व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार मतलब मीन निकाल के दिखाना है। कैसे करोगे? याद है प्रोसेस? रिपीट किया जाएगा। चलो एक कॉलम ऐड करेंगे, एक्स आई कॉलम ऐड कर लेंगे सर। अब कैसे निकालते थे एक्स आई कॉलम? क्लास इंटरवल को ऐड करके 11 प्लस 13 24, 24 by 2 12। ये दोनों ऐड करोगे 13 प्लस 15 28, 28 by 2 14। उसी तरीके से सारा करते जाओगे तो 16 मिलेगा, यहाँ पे 18 मिलेगा, 20 मिलेगा, 22 मिलेगा, 24 मिलेगा। बात समझ आ गई? अब मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो एफ आई एक्स आई निकालो, यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई करो। ये कितना आएगा बेटा? 84। ये कितना आएगा? 84। ये कितना आएगा? 144। 13 18 का ये कितना आएगा? 400। ये आएगा 110। 16 196। ये लास्ट 13 इंटू 18 कितना आएगा? 13 इंटू 18 कितना होगा? 13 इंटू 18 कितना होगा? 234। ठीक है, एक्स आई निकाल लिया, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके सारे वैल्यूज एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला एक्स बार का क्या होता है याद है? सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का सम कर लो, यहाँ पे सम निकालो इसका, पहले इसका सम निकालिए और एफ आई कॉलम का सम निकालिए। सारे का सम निकालिएगा तो कितना आएगा? निकाले कितना है? हमारा नंबर है कितना? 7। चलो जो भी है तुम भी ऐड करो प्लीज। 7 हो गया, ऐड करें। 7 एडिशन कितना है? 6 9 6 9। कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि फिर सेशन बहुत लंबा जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। बाकी ये होगा 64 ऐड करने के बाद, ठीक। और जब एफ आई कॉलम ऐड करेंगे, एफ आई कॉलम ऐड करेंगे 84 84 144 234 400 110 96। ये होगा हमारा 1152। अब आते हैं वैल्यूज पे। 1152 डिवाइड बाई 64। इसको जब डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करने के बाद आएगा आंसर, कंप्लीट कैंसिलेशन हो जाएगा 18 टाइम्स। हमारा मीन आएगा 18। क्लियर है? बात समझ आ गई कैसे मीन निकाला है? अगर आप इसका प्रैक्टिस होगा तो ग्रेड 10 आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। पहला एक्सरसाइज भी बन जाएगा ग्रेड 10 का, क्योंकि यही चीज है। हाँ, एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा ऐड किया गया, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है मीन का। समझ आ गई बात? आई होप जो भी हमने 5 सवाल बनाए ना वो आपको समझ तो प्रॉपर आया होगा। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मेंशन करता हूँ। आपका यहाँ पे 8.1 आंसर आया ना, मीन मीन मतलब एवरेज, और यहाँ पे एवरेज कितना है? 18। तो मतलब आपका जो 8.1 नंबर है ना, वो आप एक्स आई कॉलम में देख लेना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स आई कॉलम में देखना, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा। मतलब देखो 7 और 9, 7 9 के बीच में 8.1 आएगा ना, लगभग बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लगभग यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से यहाँ पे 18, राइट? एक्स आई कॉलम में 18 बीच में कि नहीं है? आ रहा है ना? एक काइंड ऑफ क्रॉस चेक के लिए, ठीक है। मानो कैलकुलेशन करके कुछ और नंबर आता है, मानो 25 आता है, और 25 तो 24 के बाद आएगा ना, मतलब कि आंसर गलत था, तो कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में चेक किया। तो अपना आंसर क्रॉस चेक करने के लिए जो भी आंसर आएगा मीन में, एक्स आई कॉलम में देखना मिडिल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे 18 डायरेक्ट मैच कर गया, यहाँ पे आपका 8.1 मैच तो नहीं कर रहा है, लेकिन 7 9 के बीच में तो आ रहा है बेटा। 7 9 के बीच में कितना आएगा? 8।
हमारा आंसर है 8.1, तो बीच में है, तो एक्स आई कॉलम में ही कंपेयर करेगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पे। तो चलिए, जितना भी आपको था इस टॉपिक में हमने कर लिया है। एंड जस्ट इन केस मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि रिकैप हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने बार ग्राफ पढ़ लिया, कैसे ड्रॉ करते हैं हम, सिंपल सा चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने हिस्टोग्राम बता लिया, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिख लिया, एंड द लास्ट वन वी हैव डन विथ व्हाट, मीन। मीन का जो सिंबल था वो एक्स बार से था, फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला था, सिंगल फॉर्मूला क्या था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, आपका ग्रेड 9 का पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो चुका है। कल से हम ग्रेड 10 पे जाएंगे, एंड 10 पे स्टार्टिंग से हम कवर अप करना स्टार्ट करेंगे, फिर से रियल नंबर जो भी इसमें आएंगे सिलेबस में। आई होप सो ग्रेड 9 का सिलेबस आपको अच्छा लगा होगा, मजा आएगा पढ़ने में। अब अगर कोई इस प्लेलिस्ट में वीडियो अगर ऐड होगा तो वो टोटली वो क्या ऐड होगा, क्वेश्चन आंसर, टोटली क्वेश्चन आंसर, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं रेडी, क्योंकि जितने चैप्टर्स हमने कवर अप किए ना सारे एनसीईआरटी लेवल पे थे। अब पूरा स्टैंडर्ड बुक बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन लेवल क्या क्या हो सकता है। तो एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे जिसमें कि सारे चैप्टर से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को कुछ अगर डाउट हो, समथिंग कुछ भी अगर दिक्कत आ रही हो, कोई चैप्टर में दिक्कत समझने में आ रही हो, बिंदास ओके कमेंट सेक्शन में डालो। अकॉर्डिंग टू द कमेंट हम लोग प्लान करेंगे पूरा वीडियो शूट करने का। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद इस प्लेलिस्ट बनाने के लिए। तो मिलते हैं ग्रेड 10 के सिलेबस में। अब सीधा ग्रेड 9 खत्म हो चुका है आपका। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।